हेलो एवरीवन, बच्चों चैप्टर 4 एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स कर रहे हैं हम आपका क्लास 7th का। तो आज हमें आगे से करना है इसका हम एग्जाम्पल करेंगे। आज एग्जाम्पल 5 करेंगे, ठीक है। इससे पहले की वीडियो में हमने क्या सीखा था? हमने सिंप्लीफिकेशन सीखा था ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। अब उसी को यूज करके के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। जो सिंप्लीफिकेशन हमको सिखाया था, ये चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये पहला मेरे पास जो एग्जाम्पल 5 है उसमें कह रहा है कि हियर इज अ टेबल कंटेनिंग द नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स सोल्ड इन अ शॉप। द प्राइस पर पेंसिल इज सी एंड द प्राइस पर इरेजर इज टी। ओके, एक शॉप है मेरी, वहां पर क्या क्या सेल हो रहा है? एक पेंसिल्स और एक इरेजर से वो हमारी जो है सेल हो रही है वहाँ पे। पेंसिल का जो प्राइस है वो सी है, मतलब एक पेंसिल C रुपए की आती है और एक इरेजर हमारी D रुपए की आती है। फाइंड द टोटल मनी अर्न बाय द शॉपकीपर ड्यूरिंग दीज 3 days। अब टोटल मनी कितनी उसने अर्न किया हमको फाइंड करनी है। हम एक एक करके फाइंड करेंगे। हम पहले पेंसिल्स का प्राइस निकालेंगे, फिर हम इरेजर्स का निकालेंगे और लास्ट में जाके क्या करेंगे, दोनों के प्राइस को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। कह रहा द मनी अर्न बाय सेलिंग पेंसिल्स ऑन डे 1। अब डे 1 पे बताओ पेंसिल से कितना हमें अर्न हुआ होगा। यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा, देखो डे 1 पे उसने 5 पेंसिल्स बेची है बच्चों, ठीक है। और एक पेंसिल मेरी C रुपीज की है। सो इट मीन्स अगर मैं देखूँ तो 1 पेंसिल का जो प्राइस है मेरा, 1 पेंसिल का प्राइस मेरा C है। और उसने कितनी पेंसिल्स बेची है? उसने 5 पेंसिल्स बेची। तो 5 पेंसिल्स का प्राइस क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय C। और या फिर हम क्या लिख सकते हैं? 5C। तो यहाँ पे आ जाएगा 5C। ये आपको बताया था ना कि ओमिशन कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन का। बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है द मनी अर्न बाय सेलिंग पेंसिल्स ऑन डेट। अब डे 2 में कितना होगा? देखो 3 है ना। तो डे 2 में 3 पेंसिल्स का सेल हुआ है। तो मतलब 3 पेंसिल मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय C इक्वल्स टू 3C। यहाँ पे आ जाएगा 3C। अब डे 3 में कितनी है? 10 है। तो 10 का क्या हो जाएगा? 10C हो जाएगा यहाँ पर, है ना। मतलब वो 10 पेंसिल्स को सेल करेगा तो 10 मल्टीप्लाई बाय C हो जाएगा इक्वल्स टू 10C हो जाएगा। गॉट इट। अब कह रहा है टोटल मनी अर्न बाय द सेल ऑफ द पेंसिल्स। टोटल मनी क्या होगी जो तीनों दिन में हमारी अर्निंग हुई है उसको प्लस कर देते हैं। सो 5C प्लस 3C प्लस 10C इक्वल्स टू आंसर क्या आ जाएगा? मैंने तुम्हें बताया था कि जो लाइक टर्म्स होते हैं, लाइक टर्म्स को आप ऐड कर सकते हो जब भी आपके जो लेटर्स होते हैं, यहाँ पे अल्फाबेट्स होते हैं वो सेम होते हैं। अब यहाँ पे देखो तीनों के तीनों टर्म्स में मेरे पास C दे रखा है ना। तो मैं इन तीनों को आराम से नॉर्मली प्लस कर सकती हूँ। जैसे 5 प्लस 3 8 होता है और 8 प्लस 10 क्या होगा? 18C। टोटल जो मनी अर्न बाय पेंसिल है वो कितनी होगी? 18C हो गई, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट को कह रहा है कि इफ C इज 50 फाइंड द टोटल अमाउंट अर्न बाय द सेल ऑफ, सेल आएगा यहाँ पे, सेल ऑफ पेंसिल्स। वेरी इजी, आपको वैल्यू पुट करना सिखाया था ना। S इक्वल्स टू 50 है और जो एक्सप्रेशन मेरा क्या है? एक्सप्रेशन मेरा 18C है। तो 18C का मतलब क्या होता है? 18 मल्टीप्लाइड बाय C। सो इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 50। और 18 5 से क्या होता है? 90। अगले जगह 0। तो कितने पैसे टर्न किए सिर्फ पेंसिल से? 900 रुपीज सब, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वो कह रहा है कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मनी अर्न बाय सेलिंग इरेजर्स एंड देन सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। अभी पेंसिल का निकाला है ना, अब इरेजर्स का अपने आप निकालना है, ठीक है। चलो इरेजर्स का निकालते हैं। इरेजर्स का भी ऐसे ही निकलेगा। एक सेकेंड, इरेजर में भी यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? डे 1, है ना। डे 1 का निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे? डे 2 की अर्निंग निकालेंगे और फिर डे 3 का की निकालेंगे और फिर तीनों का क्या कर देंगे? टोटल, राइट। सबसे पहले देखते हैं डे 1 में कितना हुआ है। डे 1 में यहाँ पर देखो 4 इरेजर्स हमारी जो है बिकी है और पर इरेजर का प्राइस क्या है? D। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा टोटल प्राइस बताओ? एक इरेजर अगर D रुपीस की है तो कितनी थी मेरे पास? 4। तो 4 इरेजर्स कितने की हो जाएंगी? 4 मल्टीप्लाइड बाई D इक्वल्स टू 4D, राइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4D आ जाएगा। अब डे 2 में देखते हैं। डे 2 में 6 है तो 6 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6D। डे 3 में कितना है? सिर्फ एक ही है। तो एक ही है तो मतलब क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाइड बाई D इक्वल्स टू D हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन तीनों का टोटल कर लेते हैं। टोटल हो जाएगा 4D प्लस 6D प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11। 11D मेरा यहाँ पे आंसर आ गया जो कि इरेजर्स को सेल करके मिला मुझे। चलो ठीक है, नेक्स्ट। एंड देन देखो, अब देखो इरेजर्स का और पेंसिल्स का दोनों का आ गया। तो अगर मुझे टोटल मनी अर्न निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? जो टोटल मनी है
पेंसिल और इरेजर को प्लस कर देंगे, टोटल मनी और कितना होगा मेरे पास पेंसिल्स का जितना है और प्लस इरेजर पे कर देंगे। सो पेंसिल की अर्निंग कितनी थी बच्चों, पेंसिल की 18C थी और इरेजर की अर्निंग कितनी है मेरे पास 11D है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास टोटल अर्निंग है, राइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो इसको आगे बताती हूँ। देखो ये क्या कह रहा है, क्या है कि देन कैन द एक्सप्रेशन 18C एंड 11D बी सिंप्लीफाइड फर्दर। क्या इन दोनों को आगे से तुम और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब बता दो जल्दी से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें जो लेटर नंबर्स है वो डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। ये अल्फाबेट्स हमेशा सेम होने चाहिए, दैट्स व्हाई मैं इसको ऐड नहीं कर सकती, ठीक है ना। नो, बिकॉज लेटर्स numbers letter numbers here are if, ठीक है ना, और इन सिंपल वर्ड्स आर डिफरेंट और दीज आर अनलाइक टर्म्स, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल 6 में मेरे पास ये फिगर है। इस फिगर में क्या है कि ए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इज स्प्लिट इनटू टू स्मॉलर रेक्टेंगल्स एज शोन, वेदर सॉरी राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द एरिया ऑफ द बिगर रेक्टेंगल। ये बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, और इसको दो भागों में इन्होंने इसको बांट दिया है। सो अब इसको कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं। देखो बुक में तुम्हारी दे रखा है कि द एरिया ऑफ द बिगर रेक्टेंगल कैन बी फाउंड इन टू वेज। इसका रेक्टेंगल का जो एरिया दो तरीके से निकल सकता है, बाय डायरेक्टली यूजिंग द साइड लेंस, या तो इसके साइड लेंस यूज कर लो। देखो पेरीमीटर का सॉरी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला होता है क्या मेरा L मल्टीप्लाई बाय बी होता है ना। सो अगर मैं पहले केस में देख, कह रहा है बाय डायरेक्टली यूजिंग इट साइड लेंस, ठीक है, तो एक तो ये हो गई मेरे पास v, और दूसरा क्या हो गया 4 + 3 7। सो मैं क्या कर सकती हूँ कि 4 + 3 7 मल्टीप्लाइड बाय v इक्वल्स टू मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 7, है ना। 7 भी यूनिट्स मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट सेकंड वे क्या है मेरे पास, बाय एडिंग द एरियाज ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल्स। अब ये जो दो स्मॉलर रेक्टेंगल्स है, अब इस फिगर में तो ध्यान से देखो कि अगर ये v है तो बच्चों ये रेक्टेंगल है तो ये भी v होगा, ये वाली भी साइड v होगी, राइट। ओके तो एक रेक्टेंगल मेरे पास ये है और एक रेक्टेंगल मेरे पास ये है, दो रेक्टेंगल्स है, ठीक है। इन दोनों का एरिया को ना प्लस कर लेते हैं। जैसे देखो जो एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल 1 + रेक्टेंगल 2 का, रेक्टेंगल 1 का एरिया क्या होगा इसका 4 × v, 4 × v, ठीक है, प्लस रेक्टेंगल 2 का एरिया क्या होगा मेरा 3 × v, 3 × v, ठीक है। सो उसके बाद में देखो 4 × v क्या होगा 4v, प्लस 3 × v क्या होगा 3v। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर भी v है, यहाँ पर भी v है, लेटर नंबर्स मेरे सेम है तो इनको मैं ऐड कर सकती हूँ आसानी से। 4 + 3 हो गया 7, तो यहाँ पे मेरे पास 7v स्क्वायर्स यूनिट्स मेरे पास आंसर होंगे। तो दोनों तरीकों से क्या होगा, दोनों तरीकों से मेरे पास आंसर सेम है, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चंस में आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को आप किस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास एक और रेक्टेंगल दिया गया है यहाँ पर, इसमें हमें क्या करना है, एज अर्लियर अ बिग रेक्टेंगल इज स्प्लिट इनटू टू स्मॉलर रेक्टेंगल्स, ठीक है। एक रेक्टेंगल ये रहा मेरे पास, एक रेक्टेंगल मेरे पास ये रहा, दो रेक्टेंगल हो गए एज शोन बिलो। राइट एन एक्सप्रेशन टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल AEFD। AEFD ये पहले वाला जो रेक्टेंगल है ना, इसका एरिया निकालना। अब यहाँ पे भी जो है ना, इसके दो तरीके हो सकते हैं निकालने के। पहला तरीका तो मेरे पास क्या हो सकता है ना कि बाय डायरेक्टली यूजिंग द साइड लेंस N12 माइनस को। देखो एक तो हो सकता है कि साइड लेंस को यूज कर लूँ मैं, पहला तरीका तो मेरे पास यही हो जाएगा कि जैसे बड़ा वाला रेक्टेंगल है, नहीं सॉरी ये वाला जो रेक्टेंगल है फर्स्ट रेक्टेंगल है, इसमें ये देखो जो ये वाली साइड तो मेरे पास N गिवन है, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ मुझे कैसे पता चलेगी, देखो ये ऊपर 4 है तो मतलब ये इसके सामने एकदम 4 होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। तो ये पूरी जो लेंथ दे रखी है 12, अगर 12 में से 4 को माइनस कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा 8। तो मतलब इतनी लेंथ क्या होगी मेरे पास 8 होगी, है ना। सो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, इसको कैसे कर सकते हैं कि एक तो साइड हो जाएगी एरिया निकालना, एरिया होता है L × b। तो एक तो हम ले सकते हैं कि 12 - 4, ठीक है ना, 12 - 4 को मल्टीप्लाई कर दो b से n से, तो उसके बाद 12 में से 4 8, 8 × n इक्वल्स टू 8 एन आंसर आ जाएगा। ये तरीका तो ईजी है, ठीक है ना। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड में क्या है, सब्ट्रैक्टिंग द एरिया ऑफ EBCF।
ये देखो EBCF, ये जो छोटा वाला रेक्टेंगल है ना, इसको ABCD में से माइनस कर दो, ये बड़े वाले रेक्टेंगल में से इसको माइनस करो। अब देखो कैसे कर। अब सबसे पहले निकालते हैं एरिया हम बड़े वाले रेक्टेंगल का। बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ABCD क्या होगा? ABCD, ABCD के लिए एरिया मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर, ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी है मेरे पास? 12, N मल्टीप्लाई बाय B होता है, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय N इक्वल्स टू 12 लेना हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद में अगर मैं एरिया निकालूं, एरिया किसका निकालूं? छोटे वाले रेक्टेंगल, छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? EBCF का। BCF में जो मुझे लेंथ और ब्रेथ है मेरे पास क्या है? ये तो 4 है, और ये वाली कितनी है? ये N है, क्योंकि देखो ये N है तो ये भी N होगा बच्चों उसके सामने, है ना। तो इसमें अगर एरिया निकलेगा तो क्या निकलेगा? 4 मल्टीप्लाई बाय N इक्वल्स टू 4N। अब लास्ट में क्या करेंगे एरिया निकालने के लिए? एरिया ऑफ AEFD निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को माइनस कर देंगे। ये जो बड़े वाला एरिया है 12N, 12N में से माइनस कर दो छोटे वाला एरिया आपका 4N। तो इसके बाद में आंसर क्या चाहिए मेरे पास? 8N। सिंपल। तो दोनों तरीकों से क्या हुआ? दोनों तरीकों से मैंने इसको एरिया निकाल के दिखवा दी, ठीक है ना। अब इसके आगे देखो यहाँ पे डेफिनेशन बता रखी है आपकी किताब में कि सेट ऑफ टर्म्स, कि ऐसी टर्म्स दैट इन्वॉल्व द सेम लेटर नंबर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। ये मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है ना। सेट ऑफ टर्म्स सच एज C और D दे रखा है इसमें, ये इनको क्या बोलते हैं? इनको अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। एज दे हैव डिफरेंट लेटर नंबर्स, सिंपल, गॉट इट। लाइक टर्म्स की अगर और एग्जांपल देखना हो तो जैसे 5A 6A, ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स है। और एग्जांपल देखना हो तो 6Z 12Z, ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स के एग्जांपल चाहिए तो जैसे 6A 3B, ये दोनों अनलाइक टर्म्स है। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट जो है वो डिफरेंट है। और एग्जांपल चाहिए तो 5Z 6C, अल्फाबेट से को डिफरेंट है, ठीक है। इस तरह से अनलाइक नंबर्स का पता चल गया हमें। हो गया ये हमारा आज का टॉपिक कवर। सो बच्चों, अगर वीडियो से सच में समझ में आ रहा है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो।